हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ फिजिक्स स्वप्निल और आज हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन क्या होता है? सो फ्रेंड्स, हम ऐसा लिखा जाता है कुछ, इसको रीड कैसे किया जाता है? डी बाय डी एक्स। और यहाँ पे कोई भी फंक्शन आता है, जैसे अगर हम बात करें x की पावर n आया है तो इसको बोलेंगे डी बाय डी एक्स ऑफ x की पावर n। ठीक है, तो इसके कुछ रूल्स होते हैं, जैसे इंटीग्रेशन में रूल्स होते हैं। इंटीग्रेशन का वीडियो आप हमारा देख सकते हैं। तो इसका रूल क्या होता है, जैसे इसमें क्या होता है, पावर सामने आती है और पावर -1 हो जाता है। बहुत सिंपल सा रूल है। जैसे डी बाय डी एक्स क्यूब लेते हैं तो पावर क्या है 3, तो पावर क्या आ जाएगी सामने, और पावर -1 तो 3 -1 तो क्या आ जाएगा 3, और पावर -1 तो 2। फिर जैसे डी बाय डी एक्स की पावर -2 है तो पावर सामने और पावर -1 तो क्या आ जाएगा -2 -3। या अपन बोलें डी बाय डी एक्स 1/x4 तो ये हो जाएगा डी बाय डी एक्स की पावर -4, फिर से पावर सामने और पावर -1 तो क्या आ जाएगा -4 x पर -5। तो आई होप ये पहला रूल तो आपको समझ में आ गया होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ x पावर n कैसे सॉल्व किया जाता है। फिर देखते हैं रूल सेकंड, हम देखते हैं कि रूल सेकंड क्या होता है डिफरेंशिएशन में। डिफरेंशिएशन में जो रूल सेकंड है वो है डी बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स। सेकेंड रूल है डी बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स। तो इसका जो आंसर होता है वो होता है कॉस एक्स। क्या आंसर होता है? कॉस एक्स। ठीक है, जैसे अब इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं। डी बाय डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी जो होता है वो होता है कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू ए। ये इसका आंसर आता है। जैसे फॉर एग्जांपल डी बाय डी एक्स साइन -3x -4 तो आंसर क्या आएगा बच्चों? कॉस -3x -4 और x के साथ क्या है -3 तो ये सामने आ जाएगा। जैसे डी बाय डी एक्स साइन 5x है तो क्या आएगा, साइन का क्या होता है cos 5x हो जाएगा। अब x के साथ क्या है 5, जो x के साथ होता है वो सामने आ जाता है। ठीक है, तो क्वाइट सिंपल रूल ये भी है। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस बी, सामने a आ जाएगा, जो x के साथ है वो सामने आ जाता है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर थर्ड रूल देख लेते हैं। थर्ड रूल हमारा ये है डी बाय जैसे आपको y कभी कभार y दे देता है तो y दे दिया cos x और बोला है डिफ्रेंशिएट, ऐसा क्वेश्चन आ गया, डिफ्रेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y इक्वल टू cos x था। अब डिफ्रेंशिएट मतलब डी बाय डी एक्स। डिफ्रेंशिएट y रिस्पेक्ट टू x मतलब क्या होता है, डी बाय डी एक्स दोनों जगह लगा दो। यहाँ भी लगा दिया मैंने और यहाँ भी लगा दिया डी बाय डी एक्स। अब cos x का जो डी बाय डी एक्स होता है, cos x का जो होता है वो होता है sin x। क्या होता है cos x का sin x। इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन कर लेते हैं। मान लीजिए डी बाय डी एक्स cos ए एक्स प्लस बी है, इसका माइनस साइन एक्स आता है तो ये हो जाएगा माइनस साइन ए एक्स प्लस बी, और जो ए के साथ है वो सामने आ जाएगा। जैसे डी बाय डी एक्स कॉस 3x प्लस 4 तो क्या आ जाएगा माइनस साइन 3x प्लस 4, x के साथ 3 है तो वो क्या आ जाएगा, सामने आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसको हम रब करते हैं। अभी हमने डिस्कस किया था कि कैसे x की पावर n dx होता है। ये क्या आता है nx n-1। इसी में अगर ax प्लस बी की पावर n होगा तो ये हो जाएगा n ax प्लस बी n-1 और सामने a आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आता है 5x प्लस 4 की पावर -3 तो क्या होगा, पावर सामने 5x प्लस 4
पावर -1 और x के साथ क्या है 5, तो 5 आ जाएगा सामने। तो ये आ जाएगा आपका -3, 5x + 4 -4 और 5 सामने, ये आंसर आ जाएगा आपका। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। फिर नेक्स्ट जो हमारा डिफ्रेंशिएशन है वो कुछ डिफ्रेंशिएशन में लगातार लिख देता हूँ आपको कि dy/dx जो tan x होता है वो होता है dy/dx tan x होता है आपका sec²x। फिर dy/dx आपका cot x होता है, cot x होता है माइनस cosec²x। और आपका dy/dx ऑफ sec x, dy/dx ऑफ sec x आपका होता है sec x tan x। उसी तरह आपका dy/dx cos x क्या हो जाएगा माइनस cosec x cot x। ठीक है, तो इतने और आपको ये याद करने पड़ेंगे। डिफ्रेंशिएशन tan x का sec²x होता है, cot x का cosec²x होता है, माइनस cosec²x होता है, sec x का sec x tan x होता है और cosec x का माइनस cosec x cot x होगा। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए आप। फिर इसके बाद जो हमें डिफ्रेंशिएशन सीखना है वो लॉग का सीखना है। तो dy/dx दो प्रकार के लॉग होते हैं, लॉग x टू द बेस e, इसका तो सिंपली हो जाता है 1/x। लेकिन अगर dy/dx log x टू द बेस a है तो इसका थोड़ा सा अंतर आता है। टू द बेस a का जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1/x और फिर ये पूरा ऐसे लिख दिया जाएगा एज इट इज। तो ये आपको अंतर समझना पड़ेगा कि बेस a है या e है आपका बेस। ठीक है, इसी में थोड़ा सा मॉडिफाई अपन कर सकते हैं। अगर dy/dx log टू द बेस e ax + b होता है तो ये हो जाएगा 1/ax + b और x के साथ a है तो यहाँ पे आ जाएगा a। जैसे कि dy/dx log टू द बेस e 3x - 5 है तो ये आ जाएगा 1/3x - 5 और x के साथ 3 है तो 3 आ जाएगा सामने। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। फिर लास्ट हमारा जो रूल है वो e⁻x है, बहुत ही सिंपल है। dy/dx e⁻x ये होता है e⁻x। अगर थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट कर दिया जाए e⁻ax कर दिया जाए तो ये हो जाएगा e⁻ax × a। जैसे dy/dx e⁻−5x है तो हो जाएगा e⁻−5x, x के साथ क्या है -5 तो सामने आ जाएगा -5। नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब एडिशन रूल देख लेते हैं क्वेश्चन से कि एडिशन रूल क्या होता है। जैसे मान लीजिए 3x² + 5x + 9 है और इसका हमें dy/dx लेना है। आपको एक y = दिया गया है 3x² + 5x + 9 और बोला गया है डिफ्रेंशिएट। क्या बोला गया है? डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हमने क्या बोला था, क्या करना है, आपको दोनों तरफ dy/dx लगाना है। तो यहाँ पे भी dy/dx लगा दिया, यहाँ भी dy/dx, यहाँ पे भी dy/dx। अब ये dy/dx है ये सभी को सब में बटेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है ये, तो ये हो जाएगा dy/dx 3x², ये हो जाएगा dy/dx 5x और ये हो जाएगा dy/dx 9। तो अब रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है कि अगर कोई कांस्टेंट होता है वेरिएबल के साथ तो जो कांस्टेंट होता है उसका डिफरेंशिएट नहीं होता है, वो बाहर आ जाता है। फिर से ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा डिफरेंशिएशन के। और कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है dy/dx कोई भी कांस्टेंट का होता है वो 0 होता है। कांस्टेंट का डिफरेंस कितना होता है? 0। अब 3 हम इसका जानते हैं dy/dx, अभी हमने फॉर्मूला देखा था dy/dx x की पावर n का क्या होता है? nx।
n-1, तो इसमें भी क्या होगा, पावर सामने आएगी और पावर -1। इसमें भी पावर 1 है तो पावर सामने आएगी और पावर -1। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बेटा 6x1 + 5। अब x की पावर 0 क्या होती है, 1, तो 6x + 5 आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब देखते हैं दो फंक्शन है d बाय, जैसे एक हमारे पास है y = sin x log x, हमें डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो रूल क्या कहता है, दोनों तरफ dy/dx कर दो, तो हमने दोनों तरफ dy/dx कर दिया। अब ये दो फंक्शन हो गए, ये पहला फंक्शन है sin x और ये दूसरा फंक्शन है log x। हम अकेले अकेले का जानते हैं, हम जानते हैं dy/dx sin x का क्या होता है, cos x, और हम जानते हैं dy/dx log x का क्या होता है, टू द बेस e क्या होता है, 1/x। लेकिन ये दोनों आ गए साथ में, आ गए मल्टीप्लाई में आ गए, तो क्या करेंगे, तो इसका रूल क्या होता है, dy/dx uv, जहाँ पे u एक फंक्शन है v एक फंक्शन है, तो क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इसका जो रूल होता है वो होता है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, और क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन एज इट इज, डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन क्या है, sin x एज इट इज dy/dx ऑफ log x, फिर सेकंड फंक्शन एज इट इज dy/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो sin x का sin ही x रहेगा, log x का हम जानते हैं क्या हो जाता है, वेरी गुड, 1/x, log x तो log ही x रहेगा, और sin x का हम जानते हैं क्या होता है, वेरी गुड, cos x। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो जब भी दो फंक्शन होते हैं मल्टीप्लाई में होते हैं तो हमें ये रूल याद रखना है। रूल क्या होता है, दो फंक्शन होते हैं तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा ये रूल। अब यही चीज़ अगर आपका एक फंक्शन है, ये डिवाइडिंग में आ गया, मान लीजिए ये आ गया sin x log x आ गया, तो आप क्या करोगे, तो फिर से हमें अलग अलग का पता है, dy/dx ऑफ sin x हमें पता है क्या होता है, cos x, और dy/dx log x का हमें पता है क्या होता है, 1/x। तो इसका भी रूल है, अगर दो फंक्शन होते हैं u/v, दो फंक्शन है डिवाइड में, तो इसमें क्या होता है, इसका बहुत सिंपल सा रूल है कि नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर कर दो, फिर क्या करना पड़ता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रहता है, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज रहता है, फर्स्ट फंक्शन का आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है और माइनस लगाना पड़ता है, और फिर ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज और नीचे वाले फंक्शन का डिफ्रेंशिएट, ये रूल होता है। चलिए इसको अप्लाई करते हैं, तो हम कर देंगे dy/dx और ये हो जाएगा dy/dx, और क्या हो जाएगा, sin x अपॉन log x टू द बेस e। तो क्या रूल होता है, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, तो नीचे वाले फंक्शन का हम स्क्वायर कर लेते हैं, log x का स्क्वायर कर लेते हैं, फिर नीचे वाला फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, ये होता है। तो हम जानते हैं इसका क्या हो जाएगा, log x टू द बेस एज इट इज, dy/dx क्या, sin x क्या होता है, करेक्ट, cos x होता है माइनस sin x, और dy/dx log x क्या होता है, 1/x।
और नीचे क्या हो जाएगा log x का स्क्वायर। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा ये सोल्यूशन। और भी क्वेश्चन अपन प्रैक्टिस करते हैं इस बेसिस पे। नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब कुछ स्पेशल क्वेश्चन होते हैं जैसे y इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स, इसका डिफ्रेंशिएट करना है। तो हम जानते हैं क्या करेंगे, डी वाई बाय डी एक्स, और यहाँ भी क्या करेंगे डी वाई बाई डी एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब हमें नहीं पता कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, लेकिन हमें आइडेंटिटी पता है कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है 1/2 प्लस कॉस 2x बाई 2 होता है। तो हम ये आइडेंटिटी का यूज करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स ये हो जाएगा 1/2 प्लस कॉस 2x बाय 2। अब हम जानते हैं डी वाई बाई डी एक्स इसको भी जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इसको भी जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा बच्चा, डी वाई बाई डी एक्स 1/2 और डी वाई बाई डी एक्स कॉस 2x बाय 2। अब हम जानते हैं कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0, और 1/2 कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा, और डी वाई बाई डी एक्स कॉस 2x आ जाएगा। तो कॉस 2x का हम जानते हैं क्या होता है माइनस साइन 2x, और x के साथ क्या है 2, तो वो क्या आ जाएगा सामने। तो इसका ये आंसर आएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। एक बार और एग्जांपल से क्लियर करवाते हैं आपका। जैसे केवल एक कांस्टेंट है 5, केवल एक कांस्टेंट है 5, केवल एक कांस्टेंट है 5, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। केवल अगर वेरिएबल है जैसे x स्क्वायर है तो क्या होगी, पावर सामने आएगी और पावर -1। लेकिन अगर दोनों साथ में बच्चा, दोनों साथ में है तो ये जो कांस्टेंट होता है वो क्या हो जाता है बाहर आ जाता है, और केवल किसका डिफरेंशिएशन होता है वेरिएबल का, और वेरिएबल को तो हम जानते हैं क्या हो जाएगी पावर सामने और पावर -1। ठीक है, तो कभी कभी कन्फ्यूजन होती है, तो कन्फ्यूजन दूर करने के लिए फिर से बता दिया, कांस्टेंट का 0 होता है, वेरिएबल का क्या होता है पावर सामने पावर -1, और दोनों आ जाए तो कांस्टेंट बाहर निकल आता है, और केवल डिफरेंशिएशन कितना होता है वेरिएबल का। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर एक और क्वेश्चन लेते हैं चेन रूल से। तो चेन रूल अपन करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, चेन रूल इंपॉर्टेंट है। एक है y इक्वल टू √x² + 1, ये है। तो इसमें हमें पता है dy बाय हमें पता है x की पावर n का हमें पता है, लेकिन यहाँ x² + 1 आ गया, तो क्या किया जाए। तो हमने x² + 1 को क्या मान लिया, t मान लिया, हमने क्या मान लिया t। तो हमारा क्या आ गया ये y इक्वल टू √t। अब हमें डिफ्रेंशिएट करना है, तो हम क्या करेंगे dy बाय डी एक्स वाई, और क्या करेंगे dy बाय डी एक्स t 1/2, √2 लिख सकते हैं 1/2। अब दिक्कत क्या है, यहाँ पे t है यहाँ पे x है, तो ये t इसके साथ डिफ्रेंशिएट नहीं होगा, तो हम जुगाड़ क्या करेंगे अपने से dt और dt कर देंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, क्योंकि ये अब हो जाएगा डिफ्रेंशिएट dy बाय डी टी ऑफ t की पावर 1/2, ऐसे ही फॉर्म आ गया ना, जैसे dy बाय टी t की पावर 1/2, तो क्या होगा पावर सामने और पावर -1, तो क्या आ जाएगा -1/2, ये आंसर आ जाएगा इसका, और t इसको मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका dy बाय डी एक्स, और t इसको मिल गया आपको, ये जो t है ये इसको मिल गया dx, और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया आपका 1/2 t - 1/2। अब t की वैल्यू रखेंगे तो क्या है, t की वैल्यू हमारी क्या है, t हमने क्या एज्यूम किया था x² + 1, तो क्या हो जाएगा x² + 1, और ये क्या हमारा 1/2, और t क्या माना था हमने x² + 1, और ये पावर हो जाएगी -1/2। अब ये डिफरेंशिएशन इसका भी होगा इसका भी होगा, इसका जब होगा तो x² क्या आएगा 2x, और कांस्टेंट क्या होता है 0, तो इसका जो फाइनली आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2x 1/2 x² + 1 - 1/2।
तो आप 2 और 2 कैंसिल भी कर सकते हैं, तो आपका फाइनली आंसर आ जाएगा x, और ये नीचे ले सकते हैं तो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 का अंडर रूट। ये आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा चेन रूल। एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको और बेटर समझ में आएगा ये चेन रूल। फिर आप कर देते हैं इसको। जैसे आपका y इक्वल टू कॉस एक्स क्यूब है, तो हम जानते हैं, हम तो कॉस एक्स का हमें पता है डी बाई डी एक्स क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है। अब ये क्या फंस गया, तो हमने एक्स क्यूब क्या मान लिया, टी मान लिया। ठीक है, हमने क्या मान लिया, एक्स क्यूब को टी, तो हमारा क्या हो गया, y इक्वल टू कॉस टी हो गया। अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी बाई डी एक्स यहाँ पर भी और डी बाई डी एक्स यहाँ पर भी। फिर से दिक्कत आ गई, यहाँ x है यहाँ t है, तो हम क्या करेंगे, जुगाड़ dt और dt कर देंगे, तो हमारी समस्या का समाधान आ गया। ये डी बाई डी टी ऑफ कॉस टी हम जानते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स साइन एक्स होता है, तो डी बाई डी टी कॉस टी क्या होगा, माइनस साइन टी होगा। ये टी इसको मिल जाएगा तो ये हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स, और कॉस टी का क्या हो जाएगा, माइनस साइन टी। अब टी की वैल्यू रख देंगे, तो टी की वैल्यू हमारी क्या थी, टी हमने एक्स क्यूब माना था, तो ये एक्स क्यूब, और ये हो जाएगा माइनस साइन, और टी क्या है हमारा, एक्स क्यूब। तो हम जानते हैं एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये होता है 3x स्क्वायर, और ये माइनस साइन, और ये हो जाएगा साइन एक्स क्यूब। देखिए कितनी बड़ी आसानी से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, है ना। देखिए कितना इंपॉर्टेंट चेन रूल होता है, जिससे अपन कोई भी कठिन क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये मैं रब कर देता हूँ। अब एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, y इक्वल टू साइन स्क्वायर रूट एक्स। इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है, y इक्वल टू साइन स्क्वायर रूट एक्स। तो क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्या दिक्कत दे रहा है, साइन स्क्वायर रूट एक्स, तो हम यहाँ पे साइन एक्स को t मान लेंगे। साइन एक्स को क्या मान लिया हमने, t, तो ये हो गया y इक्वल टू साइन एक्स को हमने मान लिया t। एक्चुअली में ये ऐसा है, साइन रूट एक्स का स्क्वायर है, साइन रूट एक्स को t माना हमने, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, t स्क्वायर हो जाएगा। फिर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स टी स्क्वायर। फिर से समस्या हो जाएगी, यहाँ पे x है यहाँ t है, तो क्या करेंगे, डी टी बाई टी टी। अब ये इसको दे देंगे और t यहाँ चला जाएगा, तो डी टी बाई डी एक्स, और ये क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर क्या होता है, डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर क्या होता है, पावर सामने पावर माइनस 1, तो 2t, तो इसका क्या आ जाएगा 2t। अब t के लिए रख देंगे, तो t के लिए हमने क्या माना था, साइन रूट x, और t क्या आ जाएगा, साइन रूट x। अब हमें साइन रूट x को हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है। ठीक है, तो इतने पोर्शन को फिर से हम सॉल्व कर रहे हैं। इतना तो हमारा आंसर आ गया है, इतने को हम फिर से सॉल्व कर रहे हैं। तो डी बाई डी एक्स साइन रूट एक्स, अब फिर से रूट एक्स को हम t मान लेंगे, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स साइन t। अभी दिक्कत है, यहाँ t है x है, तो हम क्या करेंगे, डी टी बाई डी टी। अब ये दिक्कत ख़त्म हो गई। साइन टी डी टी क्या होता है, हम जानते हैं डी बाई डी टी साइन टी क्या होता है, कॉस टी, तो ये t यहाँ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स, और साइन टी डी टी क्या हो जाएगा, कॉस टी, और हमने t को क्या माना था, रूट x, और ये हो जाएगा कॉस टी। अब हम जानते हैं डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर 1/2 क्या होता है, पावर सामने और पावर माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 1/2 x माइनस 1/2, तो इसका आ जाएगा 1/2 x माइनस 1/2, और कॉस और t हमने क्या माना था, रूट x। तो इस पूरे का आंसर ये आएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन का आंसर हम लिख देते हैं, क्या आएगा, 1/2 x माइनस 1/2 कॉस रूट x, और यहाँ क्या है 2 साइन रूट x। तो देखिए कितनी आसानी से इसके आंसर आ गए। थैंक यू सो मच।